तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लगन की, राशि इसकी कन्या है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह रले मिले हैं, अच्छे भी हैं कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। तो पूरा मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने जो मुझे इनके बारे में सवाल लिख के भेजे हैं कि इनके आपने कैरियर के बारे में जानना है, विवाह के बारे में जानना है, और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और ये आपके कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे कि हेल्थ कैसी रहेगी, शरीर कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखा जाएगा। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखा जाएगा, परिवार का सुख और वाणी। तीसरे घर से इसके छोटे भाई बहन देखेंगे। चौथे घर से लड़के की माता, मकान, वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है और इसकी पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है। वैसे इन घरों से देखो जी हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट में मोटा मोटा सा बताऊंगा। अब देखो, हमने मान लो जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के के धन जोड़ने के बारे में पता करना है कि ये लड़का कितना धन जोड़ेगा। तो दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। अब दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इस लड़के की उम्र देखनी है, 8वां घर देखेंगे। 8वां घर उम्र का होता है। और 8वें घर में नंबर 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो इसकी उम्र देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2010 से चली है, 28 में खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में असर राहु का है। और राहु का जो असर है वो है इसके ऊपर 80%। आप ये समझ लो इसकी 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कारण राहु है। और बाकी बचा 20% असर इसके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 21 से चली हुई है, ये 10वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि इसके ऊपर असर जो है वो राहु का है बड़ा, और थोड़ा सा असर शुक्र का भी है। और एक बार फिर असर देखो जी सभी ग्रहों का है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आज बुध का असर असर सभी का है। उन ग्रहों का असर कम है, लेकिन राहु का असर इसके ऊपर कई गुना ज्यादा है। तो अब इसका जो राहु है, अगर कुंडली में राहु अच्छा निकला फिर तो इसको राहु देगा अच्छे फल। अगर राहु बुरा निकला तो राहु इसको बुरे फल देगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि राहु एक ऐसा ग्रह है, ये अच्छे बुरे बात है, लेकिन राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। मतलब जब भी राहु की दशा आती है, ये अपनी दशा में लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करता है। जब भी इसकी दशा चलेगी तो दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, कामों में रुकावटें आना, ये इसका एक नेचर है। तो ये लड़के के साथ चीजें जरूर होंगी। मतलब राहु की दशा जो चली है ये इसको बुरे फल तो देगा, ये तो कन्फर्म है। और बुरे फल अभी जो मैंने बताए हैं कि बुरे फल, इसमें इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका काम कोई आसानी से नहीं बनेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, चिंता, भाग दौड़। तो थोड़ा सा राहु को विस्तार से जानते हैं। राहु इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और 5वां घर जो है यह है इस लड़के की संतान का घर। इस जातक की जो संतान है वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, जातक कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, इस 5वें घर से देखा जाएगा। और फार्मूला देखो जी क्या था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो हमें 5वें घर के बारे में जानने के लिए 5वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। अब जो राहु है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी 9 ग्रहों के अपने घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं वो अच्छे फल नहीं देते, या नीच के बैठे वो अच्छे फल नहीं देते। अब इसका राहु जो है वो 5वें घर में बैठा है शुक्र के घर में।
और शुक्र इसका है दोस्त मित्र। और इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 9वें घर को देखेगा। यहाँ पे मित्र राशि है, शनि की राशि। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। हमें मतलब राहु दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, मतलब वो अपनी मित्र घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। राहु देखो जी दिख रहा है अच्छा है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला था, राहु एक दानव ग्रह है, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। अब जैसे कि राहु 5वें घर में बैठा है, अब तो यहाँ पे दिख रहा है कि राहु अच्छा है, लेकिन फिर भी ये 5वें घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि 5वां घर है संतान का, तो राहु क्या करेगा, इस लड़के को संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। और वो दिक्कत क्या होगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन करेगा जरूर। जैसे कि जहाँ तो इसकी लड़की की लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, इसके लड़का कम होगा या लड़का होगा नहीं या देरी से होगा। 5वां घर इसके अलावा संतान में और कोई दिक्कत आ सकती है, जैसे कि संतान का देरी से हो। जैसे मान लो इसका आज विवाह हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, ऐसी दिक्कत पैदा कर सकता है। या इसकी पत्नी का गर्भपात कराएगा, या इसकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। तो राहु का पहला बुरा फल, इसको संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो दिक्कत आप क्या आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और क्या आएगी आपको मैंने भी टिप दे दिया है, जहाँ तो गर्भपात होना या संतान का देरी से होना, लड़कियां ज्यादा होना। वैसे लड़कियां ज्यादा होंगी ये तो कन्फर्म है, पुत्र कम होता है जहाँ देरी से होता है। इसके अलावा 5वां अगर पढ़ाई, की पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करता है, और भी काफी चीजें हैं। ये पेट का घर है, पेट का रोग भी दे देता है कई बार, पेट संबंधी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अच्छे फल क्या देता है राहु, जैसे कि 5वें घर से देखा जाता है शेयर सट्टा लॉटरी, और राहु इसका कारक है। ये जातक अगर शेयर सट्टा लॉटरी आदि में रुचि रखता है, उसमें उसको फायदा होगा, उसमें मतलब अपना धन लगाया करे। शेयर सट्टा हो गया, शेयर बाजार हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी आदि में इसको, इसे रातों रात इसको धनी बना देगा ये राहु। और राहु पहले घर को देख रहा है, उच्च राशि है। पहले घर का वैसे अच्छा भी करेगा बुरा भी। अच्छा ये करेगा, लड़के को चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन पहले घर को राहु थोड़ा सा, राहु क्रूर है, तो राहु लड़के को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करेगा। ऐसे भाग्य घर को देख रहा है, वैसे भाग्य इतनी जल्दी आसानी से थोड़ा सा भाग्य, क्योंकि राहु विलंब का कारक है, भाग्य साथ देगा लेकिन पहले काफी स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। खासकर राहु 11वें घर की हानि ज्यादा करे, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस लड़के के लिए राहु के उपाय भाई बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो राहु के क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय राहु के लिए, ये लड़का रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। कवच इसके करेगा शरीर की रक्षा का काम, तो रात को ये पढ़ना है या इसको ओढ़ लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ करना है। तो यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिख रखे हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करे। तीसरा उपाय राहु का दान करे। और चौथा उपाय राहु के लिए कुछ देवी देवताओं को इसको सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा चालीसा हो गया, माता सरस्वती, हनुमान जी। तो इन देवी देवताओं के मंदिर जाया करे, जिनका कोई ना कोई पाठ पढ़े। वैसे सबसे जो बेस्ट है वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना ये लड़का जरूर करे, शिव जी का मंदिर जरूर जाया करे, और शिव जी का कोई ना कोई पाठ अर्जाना जरूर पढ़ा करे। बाकी जो 3 उपाय ये बहुत जरूरी है, दोनों पाठ पढ़ने हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करे रात के समय, या इनको सुना करे, और दान जरूर करे। दान से इसकी पावर कम होगी, शांत होगा। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा इसके ऊपर राहु की है, दूसरी दशा है शुक्र की, जिसकी चली है अंतरदशा। और वैसे भी राहु में शुक्र का जो अंतर है, अब शुक्र जो है, क्योंकि आपको मैंने बोला था राहु जहाँ बैठे ये 5वें घर में, ये 5वां घर है शुक्र का घर, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा 5वें घर के बारे में जानने के लिए। और 5वां घर है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। अब 5वें घर का जो मालिक शुक्र है, वो बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। सवाल है कि शुक्र कैसा है, तो शुक्र भी इस लड़के को रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ये जो 12वां घर है, देखो जी 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी मतलब काफी खराब चीजें देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें, लेकिन ज्यादा यहाँ से खराब चीजें देखी जाती हैं। अब शुक्र जो है बैठा है 12वें घर में, लेकिन 12वें घर में एक नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, माल शुक्र। शुक्र देखो जी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 5वां घर, और शुक्र जहां बैठा है 12वें घर में, उस घर का भी मालक है। अब 12वें घर में अपने घर में बैठने की वजह से यहाँ पे एक योग बनेगा सरल नाम का, विपरीत राजयोग। तो मतलब शुक्र, अब देखो जी मैंने आपको बोला था रले मिले फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? अच्छे फल ये देता है कि शुक्र जब भी 12वें घर में होता है, क्योंकि ये मोक्ष का कार, ये है भोग का कारक शुक्र, और 12वें घर से भोग कारक देखा जाता है। शुक्र इस लड़के को 12वें घर में बैठ के धनी बनाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि शुक्र जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों का धन बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो धन देखो जी तभी खर्च होता है जब लाइफ में धन आता है।
तो इस लड़के का शुक्र की वजह से धन खर्च भी होगा और धन इसको आएगा भी। और कहाँ पे धन खर्च होगा? इस लड़के के खुद के ऐशो आराम के ऊपर। ये लड़का अपने खुद के ऐशो आराम, खाने पीने घूमने के ऊपर अपना धन बहुत ज्यादा खर्च करेगा और शुक्र इसको धनी भी बनाएगा। और ये बाहर मगर विदेश का शुक्र इसको विदेश लेके भी जाएगा और वहां पे इसको ज्यादा फायदा होगा। और शुक्र क्योंकि पांच मगर पढ़ाई का घर है, पढ़ाई विदेश, ये पढ़ाई के सिलसिले में भी विदेश जा सकता है, मतलब पढ़ाई के बेस पे भी विदेश जा सकता है। और पांचवें घर से वैसे आठवें घर में है, तो शुक्र भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है क्योंकि बार बार खर्चे गए, संतान के ऊपर खर्चा भी होगा इसका, क्योंकि खुद की राशि है इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक और बात जो आपने बोला था, इसका अभी इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि राहु में शुक्र का जब अंतर होता है, शुक्र क्या है? वाहन का कारक है। वाहन शुक्र से देखा जाता है, राहु से इंसिडेंट। तो जब भी शुक्र में राहु का अंतर होता है, वाहन से इंसिडेंट होता है। तो ये कारण बना होता है, राहु में शुक्र का अंतर है। तो यहाँ पे शुक्र के भी ये उपाय, वैसे तो शुक्र की भी दशा इसकी खत्म होने वाली है 1-2 महीने में, फिर भी इसका उपाय रात के समय ये शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले जब तक है ये दशा, उसके बाद ये पाठ चाहे छोड़ देगा। तो हमने देखो जब भी क्या देखा, राहु की बड़ी दशा है, शुक्र की अंतरदशा है। अब इसके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। आपने एक सवाल इसके विवाह के बारे में पूछा है। अब विवाह, अगर विवाह का सुख देखना है कि कुंडली में विवाह का सुख कैसा है, तो हमें 12 ग्रहों में 7वां ग्रह देखना पड़ता है विवाह के लिए। तो 7वां ग्रह है इसकी पत्नी का ग्रह, इस लड़के की पत्नी कैसी होगी, 7वां ग्रह देखेंगे। और फार्मूला तो क्या था? घर का मालक देखना है। तो 7वें ग्रह में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु ग्रह। तो इसकी देखो जी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा पत्नी का कारक है शुक्र। शुक्र जो है ये पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक है, 7वें घर का भी कारक है। 3 चीजों का कारक है लड़कों की कुंडली में। पत्नी का भी कारक है और 7वां घर से, जैसे 7वें घर का एक मालक होता है, इससे कारक भी होता है। इसका कारक कौन बनता है? शुक्र बनता है। विवाह का भी कारक है, पत्नी का भी कारक है, 7वें घर का कारक है। तो मतलब अगर इस लड़के की हमने विवाह का सुख देखना है कि लड़के का विवाह का सुख कैसा होगा, कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? एक तो 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर का मालक गुरु, और 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि, शनि को भी देखा जाएगा और शुक्र को भी देखा जाएगा। तो 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। और इसका जो गुरु है, इस लड़के को 100 में से 60% खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र देखो जिस लड़के का बैठा है छठे घर में, खराब घर में। कुंडली में जो 12 घर होते हैं, छठा, 8वां, 12वां, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। कुछ कंडीशनें होती हैं, जब इन्हीं घरों में इन्हीं घर का मालक बैठा हो तब अच्छे फल देता है। तो गुरु इस लड़के का खराब क्यों है? क्योंकि वो छठे घर में खराब घर में बैठा है। क्योंकि ये छठा घर जो है, इस घर से देखा जाता है रोग। रोग हो गया, कर्जा हो गया, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। अब सवाल है कि गुरु इस लड़के को क्या खराब फल देगा? तो गुरु किस घर का मालक था? 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। तो 7वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु। गुरु देखो जी, एक और कारण है खराब होने का, ये 7वें घर से 12वें घर में बैठा है। मतलब अपने घर से जो ग्रह अपने घर से 12वें घर में होता है, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है, तो अपनी चीजों का व्यय कर देगा। मतलब ये पत्नी का व्यय कर देगा। यहाँ पे विवाह विलंब योग भी बना है। और गुरु जैसे 7वां घर पत्नी, छठा घर है रोग, शत्रु, मतलब पत्नी जाके बैठी है रोग के घर में, छठा घर शत्रु का है। जहाँ तो गुरु, अब देखो जी मैंने अभी बोला कि गुरु इसको खराब फल देगा। गुरु खराब फल देगा पत्नी के मामले में। तो पत्नी के मामले में खराब फल क्या देगा? जहाँ तो इसकी पत्नी से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, मतलब पत्नी शत्रु घर में बैठी है। या पत्नी इसकी रोगी होगी, क्योंकि छठा घर रोग का है, पत्नी रोग, पत्नी की बीमारी के ऊपर इसका खर्च हो सकता है। या पत्नी, मतलब कोई ना कोई पत्नी संबंधी इस लड़के को दिक्कतें आएंगी, ये तो पक्का कन्फर्म है। या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ऐसी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। वैसे भी गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये मंगल से पेड़ तो हो चुका, इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाएंगी अब। और गुरु इस कुंडली के 10वें घर का भी मालक है। गुरु के 2 घर हैं, 7वां घर है और 10वां घर। 10वां घर है लड़के के काम काज का घर, कि लड़के का काम काज कैसा होगा 10वें घर से। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु, छठे घर में चला गया। तो एक 10वां घर, यहाँ पे एक और बना है दोष, राजभंग। तो मतलब गुरु इसको काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, इसके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। और 10वां घर पिता का है, पिता छठा घर रोग, पिता से भी
पिता से भी लड़ाई झगड़े होना या पिता का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। वैसे गुरु पांचवी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, नौवीं दृष्टि दूसरे घर को देख रहा है। वैसे गुरु का जो ज्यादा बुरा फल है इसकी विवाह के रिगार्डिंग होगा। 10वें घर से फिर भी चलो 9वें घर में बैठा है, और 10वां घर काम का जब भी छठे घर में होता है, ये लड़का छठा घर नौकरी का भी होता है, ये लड़के को नौकरी करनी चाहिए। करनी है तो नौकरी करे, बिजनेस करेगा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 10वें घर का मालिक जब भी छठे घर में हो तो ऐसे लोग नौकरी करते हैं। अगर बिजनेस करेगा दिक्कतें हैं। वैसे भी शनि यहाँ पे बैठा है, अगर मतलब ये लड़का गुरु को सही करता है, क्योंकि देखो जी गुरु वैसे भी 5 घरों का कारक होता है, ये दूसरे घर का कारक है, 5वें घर का कारक है, पुत्र का भी कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक होता है, 10वें घर का कारक होता है, 9वें घर का कारक है, 11वें। कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है। गुरु अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो इसी लड़के के लिए गुरु के उपाय भाई बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो गुरु एक तो जैसे मैंने बोला था पत्नी घर का मालक है, तो गुरु खासकर इसकी जो दिक्कतें पैदा करेगा पत्नी संबंधी करेगा, तो गुरु के लिए क्या करे। अगर ये चाहता है, अगर इसका सवाल है पत्नी को लेके, तो गुरु के दो पाठ हैं पत्नी के रिगार्डिंग। एक है रति गुरु कवच का पाठ, और एक है रति गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ ये लड़के ने पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे सुबह के टाइम। ये दोनों पाठ पढ़ने से जो फायदा होगा पत्नी के रिगार्डिंग होगा। बाकी इसके जो और भी दो पाठ है वो हैं गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। इनके फायदे अलग से हैं, ये फायदे देंगे इसको काम काज के रिगार्डिंग, या और भी गुरु जिनसे वो कारक होता है, गुरु कवच गुरु स्रोत। रति गुरु कवच ये अलग पाठ है, देखो जी उलझ मत जाना भाई। अब ये देखे इसकी दिक्कत अगर पत्नी को लेके है तो पत्नी वाले ये पाठ दोनों पढ़े। अगर वैसे दिक्कत काम काज के रिगार्डिंग है, गुरु कवच गुरु स्रोत के पाठ पढ़ ले या सुन ले। और गुरु का दान जरूर करे, पीले रंग का दान किया करे, क्योंकि वैसे भी पावर ज्यादा लेके बैठे है। पीले रंग की वस्तुआं हर गुरुवार को ये दान कर दिया करे। लेकिन आपको मैंने अभी बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने 7वें घर के मालक गुरु को देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, और 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि। और शनि क्या है, विलंब का कारक है। 7वें घर में गुरु की राशि शत्रु राशि है, शनि भी इसके विवाह में देरी कर देगा। इसका विवाह जो है वो देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। और शनि अगर इसका विवाह हो भी गया, क्योंकि शनि क्रूर है, तो शनि विवाह होने के बाद भी इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। और शुक्र पत्नी का कारक, वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी चलो अपने घर में फिर भी शुक्र चलो इतना नहीं है, मतलब 3 ग्रहों में शुक्र फिर भी चलो ठीक ठाक है, इतना भी ठीक नहीं, फिर भी तकरीबन ठीक है, सामान्य मात्रा में कुछ अच्छा है। मतलब इसकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण है ये गुरु ग्रह, जिसमें आप समझ लो 100 में से 80% कारण है गुरु, और 20% कारण है शनि ग्रह। थोड़ा सा 5% कारण शुक्र आप रख सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण है गुरु। और ज्यादा दिक्कतें आएंगी गुरु की दशा में, और गुरु की दशा कब चलेगी, 28 के बाद। जैसे अभी राहु की दशा है 10 से चली है, 28 में खत्म हो जाएगी, 28 के बाद इसके ऊपर इसे गुरु की दशा आएगी। और ऐसा नहीं कि गुरु इसको खाली पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल देगा, गुरु क्योंकि देखो जी छठे ग्रह को एक्टिवेट करेगा अपनी दशा में। तो गुरु की जब दशा चलेगी छठे ग्रह में बैठने की वजह से, छठा ग्रह रोग का है, ये लड़के को रोगी बना देगा, बीमार कर देगा, इस लड़के को बीमारियां दे देगा। छठा ग्रह शत्रु का, इसके शत्रु बढ़ा देगा, इसको कर्जदार भी बना सकता है, काम काज के रूप में कर्जा लेना पड़ सकता है इसको। उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें उस समय बढ़ जाएंगी गुरु की दशा में। बाकी देखो जी गुरु की दशा जब चलेगी उस समय इसने और भी उपाय करने। उस समय क्या करेगा, उस समय गुरु का व्रत रखा करे, कथा करे, आरती करे। उस समय गुरु कवच गुरु स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं। और फिलहाल अभी अभी भी शुरू कर सकता है उस समय, अभी चाहे करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की दशा में जरूर पढ़ने हैं भाई ये पाठ। तो अब शनि की थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। शनि इसका बैठा है 10वें घर में, 10वें घर के मालक हमने गुरु को देखा जो कि छठे घर में है। अब 10वें घर में शनि की बात करूं, शनि 10वें घर में बैठा है गुरु के घर में, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से शनि भी 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर काम काज का, शनि इसके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे भी शनि विलंब का कार्य, इसका काम काज आसानी से सेट नहीं होगा, काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी इसके, नौकरी कारोबार जो भी है। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी भी शनि दिक्कतें पैदा कर देगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शनि जिन घरों का मालक है, इसे 9वें घर का मालक है, 8वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, ये भाग्य संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब लड़की के लिए शनि के भी उपाय जरूरी है, वैसे भी शनि इसको 0 डिग्री का बैठे है। तो शनि के अगर ये उपाय करता है, फायदे क्या होंगे, फायदे ये होंगे कि शनि जिन घरों का मालक है उन घरों के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, 8वें घर का मालक है, 9वें घर का, भाग्य भी साथ देगा। और जिस घर की हानि कर रहा है उस घर की हानि नहीं होगी, काम काज की हानि नहीं होगी, काम काज का सुख अच्छा रहेगा, पिता का सुख अच्छा। और वैसे भी क्योंकि ये विवाह में जो देरी कर रहा है वो भी नहीं होगी, और ये थोड़ा सा चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है, मानसिक चिंता भी दे सकता है। तो शनि के लिए क्या करे लड़का, रात के समय शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़े, ये तो है कंपलसरी इसके लिए। और हो सके
तो शनि मंदिर भी माथा टेकने जाया करे, खासकर इस शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाना है, दान शनि का नहीं करना। बाकी तीसरे घर में जो मंगल है, ये वैसे तो मार्केश है, लेकिन तीसरे घर का कारक भी है और मित्र राशि, ये अच्छे फल भी देगा, कई प्रकार के अच्छे फल है। तीसरे घर में बैठ के मंगल से लड़के को काफी पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और मंगल इस 11वें घर का मालक है, 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में एक लिखा मालक मंगल, लाभ चला गया मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति मेहनत के घर में, मतलब खुद की मेहनत के बल पर ही अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। छठे घर का भी मालक है मंगल, अपने घर को दृष्टि भी दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं 12वें घर में बुध और सूर्य की। पहले बुध की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बोला था, 12वां घर जो है घर अच्छा घर नहीं होता। यहाँ से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है। कुछ कंडीशनें हो तो तब ग्रह अच्छा फल देता है। मतलब शुक्र चलो अपने घर में, इसकी वजह से शुक्र फिर भी अच्छे है, लेकिन जो बुध है ये इसका अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है बुध। और बुध इस कुंडली में जिन घरों का मालक है बुध, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का और चौथे घर का। पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा कि इसका शरीर कैसा है, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है बुध। तो हमें शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, बुध से देखा जाएगा। और बुध कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वां घर किसका है, हॉस्पिटल का, खर्चे का, हानि का। मतलब शरीर चला गया 12वें घर में। 12वां घर विदेश का भी है, बुध इस लड़के को विदेश लेके जाएगा और वहां पे इसकी सेटलमेंट भी करा देगा। 12वां घर हॉस्पिटल का है, इस लड़के को बीमार भी करेगा बुध, बीमारी भी देगा। कौन सी बीमारी, ये मिथुन राशि का रोग इसको दे सकता है। मिथुन राशि का जो रोग होता है, सांस की नली हो गया, बाजू हो गया, या बुध के जुड़े रोग, त्वचा संबंधी को रोग दे सकता है बुध, खासकर बुध की दशा में। और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लगन दोष बना हुआ है क्योंकि अस्त भी बैठा है। और इसको खर्चीले स्वभाव का भी बना सकता है, क्योंकि खर्चे घर है। और बुध क्योंकि इस चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से, चौथे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। और वो कहाँ चला गया, 12वां घर खर्चे का, हानि, मतलब माता, खर्चा या हानि, या तो माता के ऊपर इसका खर्चा होगा या माता की हानि कर देगा। चौथा घर मकान का है, मकान चला गया 12वां घर विदेश। चौथा घर जन्मभूमि का भी होता है, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, इसकी जन्मभूमि से उसको दूर जाना पड़ेगा, जो जन्मभूमि छोड़ेगा अपनी लड़का, विदेश में जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी वहां पे। चौथा घर भूमि जमीन, ये अगर लड़का देखो जी अगर घर के आसपास रहेगा, वहां पे इसको मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके आएंगी दिक्कतें। अगर घर से दूर जाता है, वहां पे इसको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद इनका सुख मिल जाएगा। मतलब मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा हूँ, विदेश जाएगा, विदेश का मतलब होता क्या है, विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना है। और वो चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, और जितना दूर जाएगा उतना फायदा है इसके लिए। बाकी बुद्ध का भी उपाय बहुत जरूरी है। तो अब साथ में सूर्य की बात करता हूँ। देखो जब इसके ऊपर सूर्य की दशा आएगी 10वां महीना 24 के बाद, और सूर्य भी इसको थोड़े से खराब फल देगा, क्योंकि सूर्य ये 12वें घर में बैठा है, और 12वें घर में बैठा भी शुक्र घर में है, और सूर्य है तीसरे घर का मालक। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन, अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तीसरे घर से पड़ोसी भी देखे जाते हैं, पड़ोसियों को लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिन चीजों का कारक है, ये 12वां दंड का होता है, सूर्य है सरकार, इसको सरकार से कुछ दंड मिल सकता है। दंड जैसे चाहे छोटा दंड है चाहे बड़ा, छोटा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना। सूर्य राइट आंख का कारक है, राइट आंख में दिक्कतें पैदा कर सकता है इसकी। और पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। मतलब सूर्य के उपाय करने हैं सूर्य की दशा में, अभी नहीं, जब ये चलेगी सूर्य की दशा उस समय ये इसके उपाय करेगा सुबह के टाइम। उस समय सूर्य को जल देना है, उस समय सूर्य का दान करना है, उस समय सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सूर्य की दशा में, अभी चाहे रहने दे। तो बाकी यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, दूसरे घर से तीसरे घर में है। दूसरा घर धन का है, धन धन चला गया चौथे घर, मकान वाहन के घर के ऊपर, इसको मकान वाहन के रूप में धन मिलेगा। मतलब धन मिलेगा मकान वाहन के रूप में, जब मकान वाहन के द्वारा इसको धन मिलेगा, माता से धन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको देखो जी, बताने को वैसे तो हजारों चीजें हैं अगर मैं बताने लग जाऊं, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। और बाकी एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अभी इसके लिए जो उपाय कौन कौन से जरूरी हैं। एक तो उपाय है सबसे जरूरी राहु ग्रह के, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। शुक्र के उपाय चाहे रहने दे, और शुक्र के दशा 10वां महीना जब 24 में खत्म होगी तो सूर्य की दशा चलेगी। सूर्य के उस समय उपाय करने हैं जो अभी मैंने बोले थे, कि सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सूर्य की दशा में।
ताकि वो दशा अच्छी जाए। 1 साल की ये दशा होगी। और बाकी शनि के उपाय जरूर करने, रात के समय शनि चालीसा पढ़ लिया करे, ये तो भी शुरू कर देगा। और गुरु, अगर विवाह संबंधी दिक्कतें हैं तो गुरु रति गुरु कवच रति गुरु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, या इसके गुरु कवच गुरु स्रोत ये पाठ अलग है, ये दोनों पाठ अलग है। चारों पाठ पढ़ ले, जहाँ इसका ऐसे करे, दोनों पाठ अभी रहने दे, गुरु कवच गुरु स्रोत। अगर इसकी विवाह की दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, तो ये पाठ पढ़े, रति गुरु कवच रति गुरु स्रोत। ये पाठ पढ़ेगा गुरु की जब चलेगी दशा 28 के बाद, उस समय व्रत भी रखना है गुरु की दशा में। चंद्रमा का उपाय रहने दे, मंगल का रहने दे, केतु का रहने दे, और बुध का भी मैंने बोला था, बुध का भी अभी रहने दो, क्योंकि उपाय फिर हो जाएंगे इसके ज्यादा। और राहु के लिए मैंने बोला था शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, शिव जी को मंदिर जाया करे, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे पहनने, और नीले कम पहने, पीले कपड़े कम यूज किया करे। विदेश जाने की काफी जो होगा, इसको फायदा भी होगा, इसकी किस्मत चमकेगी जन्मभूमि से दूर जाने पर। बाकी देखो जी, मैरिज लाइफ में भी इसको दिक्कतें आएंगी गुरु की वजह से, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देख के, उसकी कुंडली में 7वें घर का मालक कैसा है। और बाकी आपके फिर भी जो कोई बात समझ ना लगे हो, या आपके जो सवाल होंगे, आप लिख लेना, मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में।